आप सबके लिए महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि बीएसएनएल ने एक और बहुत बड़ा कांड कर दिया है जहां आप सबको अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आप जियो एयरटेल वीआई भी चला रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि जिस तरीके से बीएसएनएल ने पूरे एनुअल रिचार्ज का अमाउंट रिफंड किया है विथ इंटरेस्ट के साथ, वो आपको मालूम होना चाहिए। और आप भी जियो एयरटेल वीआई चला रहे हैं और आप भी परेशान हैं तो इस वीडियो से आप थोड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जहां आपने साल भर का रिचार्ज करवा रखा है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं रिफंड विथ इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएसएनएल के कस्टमर बीएसएनएल को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसमें से कभी कभी ओवर हो जाता है प्यार, तो कुछ प्यार वापस ले लेते हैं। तो बीएसएनएल लवर एक कस्टमर ने फाइनली कंप्लेंट कर दी कंज्यूमर कोर्ट में, क्योंकि तब कस्टमर ने बीएसएनएल सिम कार्ड खरीदा था तो वो 4G के नाम से परचेज किया था और उस टाइम उसके एरिया में 4G सर्विस चल रही थी। ये जो मैटर है वो है केरला का, और केरला के कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट की डिफिशेंसी इन सर्विस, मतलब 4G सर्विस में कमी। और तब कस्टमर ने सिम खरीदा, उसके एरिया में बहुत बढ़िया 4G चल रहा था और कस्टमर 4G नेटवर्क से बहुत ज़्यादा खुश था, तो उसे देख के उसने साल भर का रिचार्ज करवा लिया और उसके एरिया में बेस्ट बीएसएनएल 4G सर्विस चल रही थी। और कुछ टाइम के बाद वो बेस्ट बीएसएनएल 4G सर्विस कन्वर्ट हो गई 2G नेटवर्क में, और यहाँ से विवाद होता है पूरी तरीके से स्टार्ट। बट आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है या आईफोन है, उसके लिए मात्र आप 30 रुपये में टेम्पर्ड ग्लास परचेज कर सकते हैं, जो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर्ड हो जाता है, उसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं। और अब हम आपके लिए प्राइवेसी ग्लास भी लेके आ चुके हैं जो एक्चुअली आपको और ज़्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड करवाता है, लाइक दिस, जो बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में आपको मिल जाता है। पूरा ब्लैंक क्लियर। तो इस तरीके से आप भी कोई साइड वाला चाह के भी आपकी स्क्रीन नहीं देख सकते, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तब 2G नेटवर्क आना स्टार्ट हो गए तो कस्टमर हो गया परेशान। तो यहाँ से उसने स्टार्टिंग करी बीएसएनएल 4G सर्विस को लेके कंप्लेंट करना, और ये जो मैटर है वो 14 अप्रैल 2023 का है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा विवाद है, क्योंकि तब तो बीएसएनएल अपनी 4G सर्विस लेके ही नहीं आता था इंडिया में। तो हमने भी इसकी जांच पड़ताल करी तो हमें मालूम चला कि हाँ, बीएसएनएल ने वहाँ 2018 में ही अपनी 4G सर्विस लॉन्च कर दी थी, लेकिन वो इनिशियल पीरियड था, लेकिन ऑफिशियली जो है वो नवंबर 2025 में लॉन्च की गई हैं। ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो यहाँ से मैटर स्टार्ट होता है, तब सडन 4G नेटवर्क जो है वो 2G नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया। तो कस्टमर ने परेशान होकर पहले तो कंटिन्यू कंप्लेंट करी, नीचे से लेके ऊपर तक, बीएसएनएल ऑफिस में, बीएसएनएल हेड ऑफिस में, बीएसएनएल नेशनल ऑफिस में, और सब जगह कंप्लेंट करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आखिरकार कस्टमर चले गए कंज्यूमर कोर्ट केरला में, और वहाँ पे जाके उन्होंने तब कंप्लेंट राइज करी। तो वहाँ पे उसका भी, क्योंकि बीएसएनएल तब 4G सर्विस डाउन हो गई, तो किसी भी तरीके का कोई रिजल्ट एंड कस्टमर तक नहीं पहुँच पाया। उसके बाद जो कंज्यूमर कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया, सारी कुछ दोनों पक्षों की बातें सुनी, और उसके बाद ऑर्डर दिया कि 3,880 रुपये अनलिमिटेड 4G डेटा वाला जो प्लान था उसकी कॉस्ट कस्टमर को वापस करनी होगी विथ 6% एनुअल इंटरेस्ट चार्ज के साथ। मतलब क्योंकि तब आप किसी को भी पैसा देते तो कम से कम 6% इंटरेस्ट रेट आपको मिलना चाहिए एनुअली, उस बात का भी ध्यान रखा जाता है। ऊपर से जो मानसिक क्षति हुई है, क्योंकि तब कस्टमर ने रिचार्ज करवाया था तो वो अपना बिजनेस जो है वो उस पर करता था, क्योंकि तब कंप्लेंट होती है तो ऐसी ही बातें की जाती हैं। तो 10,000 रुपये मुआवजा भी दिया गया है उसकी मानसिक क्षति को पहुंचने के लिए, जो एक्चुअली तब नेटवर्क नहीं आया और जो उसका मोबाइल नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो गया और वो 4G से 2G में मूव हो गया, तो वहाँ से जाके उसका जो नेटवर्क एक्सपीरियंस है वो ख़राब हुआ। साथ में 5,000 रुपये कानूनी खर्चे जो कि वकील करना पड़ा, उसमें पूरे जो अदालत का प्रोसेस हुआ उसके लिए। तो टोटल मिला के अराउंड 18,000 रुपये का फ़ाइन जो है वो बीएसएनएल के ऊपर लगाया गया है, और बीएसएनएल को ऑर्डर दिया गया है कि विथिन 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर इस पेमेंट को कस्टमर एंड तक पहुँचाया जाए।
लेकिन आप जियो एयरटेल वीआई चला रहे हैं और आपको भी नेटवर्क की परेशानी है, ये तो गवर्नमेंट होने के बाद भी इस पे पेनल्टी पड़ गई, तो प्राइवेट का क्या हाल हो सकता है। और कितनी भी फाइट करें, आपने लॉन्ग टर्म रिचार्ज करवा रखा है और आप भी फंस गए हैं इस सिचुएशन में कि नेटवर्क नहीं आ रहे, घर में बिल्कुल ख़राब नेटवर्क है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कंज्यूमर कोर्ट जाके ये कार्रवाई करके अपना जो पैसा प्लस इंटरेस्ट के साथ ले सकते हैं। और उसके लिए कंपनी बाध्य है कि आपने तब पैसा दिया है तो वो सर्विस उसे मिलनी चाहिए। तो इस तरीके की परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन इसका सलूशन जो है वो आपको कंज्यूमर कोर्ट में मिल जाता है। और यहीं से हमें मालूम चलता है हमारे कानून की व्यवस्था कि उसके आगे कुछ नहीं, वो सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, आपको आपका पूरा रिफंड मिलता है, क्योंकि तब आपने सर्विस यूज़ नहीं करी और कंपनी ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। तो आप एलाइजेबल हैं रिफ़ंड के लिए, विथ इंटरेस्ट के लिए, विथ मुआवजे के लिए और विथ जो खर्चा हुआ है उसके लिए, जो टोटल मिला के 18,000 रुपये होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।